नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो रेलवे की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, एलपी के जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही है, तो यहाँ पे जो माल प्रैक्टिस को लेकर के रेलवे की तरफ से नोटिस जारी की गई है। ना तो अब कोई भी यूट्यूब पे आकर एनालिसिस कर सकता है, ना ही अपने फेसबुक पेज पे कोई भी क्वेश्चन को वहाँ पे शेयरिंग कर सकते हैं, ना ही लाइव जो वहाँ पे जा कर के स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सारे माल प्रैक्टिसेस के अंदर होंगे। अभी के अभी जस्ट नोटिफिकेशन आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से इंपॉर्टेंट नोटिस, माल प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द आरआरबीज। द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज टाइम एंड अगेन ब्राउट टू द नोटिस ऑफ कैंडिडेट। सो ऑल्सो कैंडिडेट के लिए भी, ना तो कोई कैंडिडेट किसी को भी, अब जैसे एग्जामिनेशन हॉल से निकल रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल से निकलिए और अपने ऑटो या कार या जो भी चीज़ें पकड़ के अपने गंतव्य स्थान पे निकलिए। कोई भी यूट्यूबर को जा कर के अपना इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आपके ऊपर एक्शन ले ली जाएगी। हो सकता है आपका एग्जामिनेशन पेपर भी रद्द कर दिया जा सकता है। और एंड अदर स्टेक होल्डर में कोई भी जा कर के अगर स्टूडेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या चीज़ें आई है, ये सभी चीज़ें आपके लिए भी लागू होती है। उसके बाद आगे देखेंगे, कोई भी चीज़ अगर आप पब्लिश कर रहे हैं, क्वेश्चन जो पूछा गया है डिस्क्लोजिंग किया जा रहा है, रिप्रोड्यूसिंग, यानी कि अगर आप उसको कहीं से भी, अगर देखिए हालांकि ये चीज़ें रुकेगी तो नहीं, ऑफलाइन अगर बात किया जाए तो ये चीज़ें आप अपने 2 रूम 3 रूम में बैठ करके डिस्कशन कर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी ऑनलाइन में अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर ये माल प्रैक्टिसेस के अंदर ही आएगी। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है इन्होंने। आप वर्बल हो चाहे रिटन है, वर्बल में आप इंटरव्यू ले सकते हैं, रिटन में आप जो भी वीडियो बना करके डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकली, और टेकिंग अवे द रफ पेपर्स, कोई भी रफ पेपर्स में अगर आप कुछ भी चीज़ें लिख करके ला रहे हैं तो वो भी आपको नहीं लाना है। तो ये सारी बातें यहाँ लिखी गई है। एंड नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे, इट हैज़ कम टू द नोटिस द आरआरबी दैट सम पर्सन आर इंगेज्ड इन द aforesaid एक्टिविटी थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में सारे मीडिया आएंगे, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, सब कुछ, व्हाट्सअप वगैरह सब कुछ। डिसिप्लिनरी एंड लीगल एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट सच कैंडिडेट और पर्सन इंडिविजुअल इन्वॉल्व एज पर रूल। सच मैटर वुड बी रिपोर्टेड टू पुलिस इफ नेसेसरी। चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जितने भी स्टूडेंट है, खास करके सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, कि आप एग्जामिनेशन के बाद किसी भी यूट्यूबर को जाकर के इंटरव्यू नहीं देंगे। बहुत सारे यूट्यूबर जाकर एग्जामिनेशन हॉल में और वो आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं, ये सब चीज़ें में नहीं फंसना है भाई। अदरवाइज आपको सबसे बड़ा दिक्कत हो सकता है कि आपको पेपर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है और बहुत अच्छी है, एक प्रकार से एनालिसिस ना ही हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट में देखिए जो पेपर जिनका नहीं हुआ है उनको थोड़ा तो एज मिल ही जाता है भाई। और दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन किसी को नहीं पता है कितना सही कितना गलत। और जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो क्वेश्चन बना के आ रहा है, जो टीचर अच्छे पढ़ाएंगे उनके क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में। और क्वेश्चन का ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि जो ना तो कोई किताब में उपस्थित है, ना कोई टीचर उसको करा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मिथ है कि वो दिल्ली के टीचर है, चाहे पटना के टीचर है, चाहे जहाँ के भी टीचर है, भाई हर एक टीचर वो सारी चीज़ों को कवर कर रहा है, ठीक है। 20 के 20 क्वेश्चन हमारे कंटेंट से आया हुआ, तो फिर क्या ही बोलना भाई। तो इसीलिए आराम से एग्जामिनेशन दीजिए, हर एक नोटिस पे अपडेट रखिएगा। मिलते हैं अपडेट नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।